नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम मिंकल वर्मा है और आज मैं आपको इंग्लिश के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी। हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है, उसकी क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। आज अपन बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 की ओर। चैप्टर नंबर 8 भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज मैं चैप्टर नंबर 8 को रिवाइज करूंगी, साथ ही इसके अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि अपन जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे अपन को ये चैप्टर जल्दी समझ में आएगा। ओके बच्चों, हमने यूज ऑफ हेयर एंड देयर को अच्छे से पढ़ लिया था। हेयर एंड देयर का यूज आपने किया होगा। मैंने आपको कहा था आपकी जो आसपास की चीजें हैं उनके साथ आपको हेयर एंड देयर का प्रयोग करना है। ओके, जैसे कि अपन फिर से इस चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं। जो चीजें आपके पास पड़ी हो उसे बोलेंगे हेयर, और जो चीजें आपसे दूर पड़ी हो उसे बोलेंगे देयर। हेयर इज अ पेन। दूर चीजें पड़ी होगी उसके लिए अपन यूज करेंगे देयर का। जैसे कि नियम पढ़ते हैं यहाँ पे, हेयर का अर्थ होता है यहाँ और देयर का अर्थ होता है वहां। हेयर का प्रयोग पास के लिए करते हैं और देयर का अर्थ है वहां। देयर का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि ये हैंड है, ये जो हैंड है अपन ने पहले भी इसे रिवाइज किया था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो हैंड है वो है नियर, ठीक है। पास की चीजों के लिए, पास की चीजों के लिए हमेशा हेयर का प्रयोग होता है। हेयर का मतलब होता है यहाँ। ये हाथ के बहुत पास है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे अपन? हेयर। तो अ टॉय इज हेयर, यहाँ एक खिलौना है। अब ये जो हाथ है वो इस तरफ है और यहां से ये जो काऊ है वो दूरी पर है। दूर है काऊ। दूर के लिए किसका प्रयोग होता है? वहां। वहां के लिए किसका प्रयोग होता है? देयर का। तो देखो, अ काऊ इज स्टैंडिंग देयर। ये एक गाय वहां खड़ी है, ठीक है, खड़ी भी है वहां, क्योंकि गाय क्या है? आपसे दूर। और चीजें जब आपके पास होगी तो वहां यूज होगा हेयर का, और आपके थोड़ी दूरी में अगर कोई गाय खड़ी है तो वहां यूज होगा आपके लिए देयर का। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये रैबिट है, ये आपके हाथ के बहुत करीब है। पास की चीजों के लिए यूज होता है हेयर का। रैबिट आपसे बहुत नियर है, पास है, तो यहां पर क्या होगा? 3 रैबिट्स आर सिटिंग हियर। यहां 3 खरगोश बैठे हुए हैं। पास की चीजों के लिए हमेशा हेयर का यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हैंड है और जो काइट्स है, पतंगे, वो आपसे इस दूरी पर है। चीजें जब आपसे दूर हो तो उसके लिए देयर का यूज होता है। तो यहां पर देखो, 2 kites आर फ्लाइंग देयर। पतंगे ऊपर की तरफ दूर उड़ रही है, तो यहां पर क्या होगा? वहां 2 पतंगे उड़ रही है। तो यहां किसका यूज हुआ? देयर का। तो 2 kites आर फ्लाइंग देयर। आगे बढ़ते हैं अपन। ये है आपका हैंड। और बॉयज आपसे हैं दूर। अगर यहां पर बॉयज खड़े होते तो यूज होता हेयर का, लेकिन बॉयज है आपसे थोड़े दूर। दूर की चीजों के लिए हमेशा अपन क्या यूज करते हैं? देयर का। तो यहां पर क्या होगा? 2 बॉयज आर स्टैंडिंग देयर। 2 लड़के वहां खड़े हैं। तो बच्चों, आज हमने देयर और हेयर का यूज किया है और फिर से चैप्टर को रिवाइज किया है। पास की चीजों के लिए हमेशा यहां के लिए अपन क्या बोलेंगे? हेयर, और वहां के लिए बोलेंगे देयर। पास की चीजों के लिए हेयर और दूर की चीजों के लिए देयर। और हमने कुछ एग्जांपल्स को भी पढ़े हैं। अ काउ इज स्टैंडिंग देयर, काउ वहां खड़ी है। 3 रैबिट्स आर सिटिंग हेयर,
यहाँ 3 खरगोश बैठे हैं। 2 kites are flying there. वहां 2 पतंगे उड़ रही हैं। 2 boys are standing there. 2 लड़के वहां खड़े हैं। अब अपन कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ओके बच्चों, अब अपन कुछ एक्सरसाइज करेंगे। See the pictures and use here and there. ओके, आपको ये पिक्चर्स देखनी है और उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो ब्लैंक्स है उनको आपको फिल करना है हेयर और देयर से। तो पिक्चर्स देखो, जैसे कि अ गर्ल। फर्स्ट क्वेश्चन है अ गर्ल इज डैश। तो देखो आप, गर्ल इस पॉइंट के कहाँ है? नियर, पास में है। पास की चीजों के लिए क्या यूज होता है? हेयर। तो अपन यहाँ पे क्या भरेंगे बच्चों? यहाँ भरेंगे हेयर। अ गर्ल इज हेयर, यहाँ एक लड़की है। ठीक है। अ डॉल इज, अब ये जो डॉल है इस डॉट से कितनी दूर है? देखो बच्चों, बहुत दूर है ना। और दूर की चीजों के लिए वहां का यूज होता है और वहां को इंग्लिश में कहते हैं देयर। तो यहां पर अपन क्या भरेंगे? देयर। अ डॉल इज देयर, वहां एक डॉल है। ओके बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। अब जो ये ट्री है जो कि पॉइंट से थोड़ा दूर है, दूर की चीजों के लिए क्या यूज होता है? हमेशा देयर का यूज होता है। तो अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, तो यहां पर आएगा देयर। अ रैबिट इज, अब रैबिट तो यहां से पॉइंट से कितना नियर है, पास है। तो पास की चीजों के लिए अपन क्या भरेंगे? हेयर। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज द बैट्स आर नियर ही है, बैट्स हमारे पास ही है। तो यहां पर हम भर देंगे हेयर। अ बैट्स आर हियर। ओके, द रेड बॉल। अब आप देखो बच्चों, ये जो रेड बॉल है वो इस डॉट से कहाँ है? इतनी दूर। दूर के लिए यूज होगा वहां, और वहां के लिए हम क्या भरते हैं? देयर। अपन बोलते हैं देयर। सॉरी, तो यहां पर अपन भरेंगे देयर। रेड बॉल इज देयर, दूर है ना। ओके। अ काइट, अब हो रही है काइट इस डॉट से कितनी दूर है? बहुत दूर है। और दूर की चीजों के लिए बोलते हैं अपन वहां, और वहां के लिए क्या प्रयोग होता है? देयर। A kite is there. A hand is, hand डॉट के बहुत नियर है। नियर की चीजों के लिए यहां यूज होता है, तो यहां अपन भरेंगे हेयर। अब बच्चों, ये जो टिक टिक द राइट द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। अब ये जो है, इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस करूंगी और 2 क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ चेयर इज। अब आप देखोगे चेयर आपसे कितनी दूर है? बहुत दूर है। दूर की चीजों के लिए अपन क्या कर बोलते हैं? देयर, वहां। तो अपन यहाँ पर देयर पर क्लिक कर देंगे, मतलब राइट का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। द रेड कार इज, कार तो बहुत नियर है, तो कार के लिए अपन क्या करेंगे? हेयर पर टिक लगा देंगे और रेड कार इज हियर। अब ये जो 2 क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क में करने हैं। होमवर्क में करना है और साथ ही
जो आपकी आसपास की चीजें हैं। फोर्थ तो आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, थर्ड एंड फोर्थ। और उसके बाद में एक और होमवर्क दे रही हूं मैं आपको, जो आपकी आसपास की चीजें हैं उनके साथ आप देयर एंड हेयर का यूज करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो अ ब्लैक पेन इज हेयर, तो मैंने हेयर का यूज किया। वैसे ही आप अपनी घर की सारी चीजों के साथ हेयर एंड देयर का यूज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।